गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर स्थित एसएफसी गोदाम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर और पोलदार की कथित मिलीभगत से सरकारी चावल की चोरी करते हुए दिखाया गया है। आरोप है कि डीलरों को भेजे जाने वाले चावल के बोरों से प्रति बोरा 3 से 4 किलो चावल निकाल लिया जाता था और उसे अलग बोरे में भरकर नया पैकेट तैयार किया जाता था। इसके बाद निर्धारित 50.5 किलो की जगह 45-48 किलो चावल ही पीडीएस दुकानदारों तक पहुंचता था, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब बैकुंठपुर के भाजपा विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच कराई गई। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि वायरल वीडियो 22 फरवरी का है। वे 28 फरवरी को अवकाश से लौटे और उसके बाद मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए गए। जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने के बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में एसएफसी के एजीएम राजीव कुमार, पोलदार लखी शाह, ट्रांसपोर्टर और गोदाम प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को मामले की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद पीडीएस दुकानदारों ने राहत की सांस ली और उम्मीद जताई कि अब सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। विधायक जी ने 22 तारीख को एक विधानसभा के पटल पर इस तथ्य को उठाया था कि बैकुंठपुर के एसएफसी गोडाउन से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक मजदूर सिकड़ी वार करके उसमें से 2 से 3 किलो चावल निकाल रहा है। तो इस पटल पर उठने के बाद तत्काल प्रभाव से एसडीओ साहब स्थल का भ्रमण किए और उसका डीएमएसएफ से भी किए। एसडीओ साहब की रिपोर्ट 1 तारीख को आई, जो कि काफ़ी विलम्ब से था, और तत्काल प्रभाव से 23 तारीख को ही डीएमएसएफसी ने शो कॉज जारी किया एजीएम गोडाउन को, बैकुंठपुर गोडाउन को, और साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट लिया उस मजदूर से भी किसके कहने पर ये कार्रवाई की जाए। तो मजदूर ने स्टेटमेंट दिया कि ये पूरी कार्रवाई एजीएम साहब के आदेश पर हो रही थी। उनका आदेश था कि हर बोरे में से चावल निकाला जाए 2-3 किलो। वो स्टेटमेंट दर्ज है, वहाँ के सभी लोगों ने स्टेटमेंट पर दस्तखत किया है, परंतु 28 तक इस पर कोई 27 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 को जब मैंने अपने कार्य को ज्वाइन किया, ये सूचना मेरे संज्ञान में लाई गई, मैंने तत्काल स्पष्टीकरण किया, परंतु उसमें इन्होंने यह तथ्य छुपा लिया था कि उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण मांग लिया है। यदि स्पष्टीकरण पहले मांगा गया तो मेरे स्तर से किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, और अभी तक डीएमएसएफसी के स्पष्टीकरण पर एजीएम का जवाब नहीं देना अपने आप में अनुशासनहीनता का भी परिचय है। तो जब समस्त वस्तुस्थिति मेरे संज्ञान में कल शाम में आई, देर शाम, मैंने तत्काल आदेश दिया इस जगह पर कि डीएमएसएफसी पर और जो भी वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो डाटा इंटरप्रेटर हो, क्योंकि ये भी चीज़ संज्ञान में है कि कार्य बहुत पहले से चल रहा है, तो हमने एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर में हमने अभिकर्ता पर भी कहा एफआईआर करने के लिए, जो डोर स्टेप डिलीवरी करता है उस पर भी एफआईआर का आदेश दिया है, और हमने ये भी कहा है कि आपने अपनी जाँच में जिन जिन लोगों को इसमें दोषी पाया, चाहे वो डाटा इंटरप्रेटर हो या कोई और, सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसकी सूचना तत्काल मुझे दी जाए, ताकि क्योंकि विधानसभा के पटल पर उठा है तो हमको इसको सरकार में जवाब देना मेरी अनिवार्यता है। सर, थावे मंदिर में न्याय समिति की बैठक की गई है,